ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी। बैद्यनाथ शंख पुष्पी एग्जाम की टेंशन की करे छुट्टी और दिमाग को तेज। जब मैं सेकंड क्लास में थी तो मेरे साथ दो जुड़वा बहनें पढ़ती थी। अब ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थी, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती थी। और उस वक्त मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लाइफ में पहली बार मुझे जुड़वा बच्चों का कॉन्सेप्ट पता चला था। सिर्फ मुझे ही नहीं, जुड़वा बच्चों को लेकर आमतौर पर लोगों में बहुत इंटरेस्ट होती है। आखिर कुछ बच्चे जुड़वा क्यों पैदा होते हैं, या फिर ट्रिपलेट्स यानी एक गर्भ में 3 बच्चे एक साथ कैसे बन जाते हैं। आज के एपिसोड में जानते हैं ऐसी वाली प्रेगनेंसी के बारे में। ये क्यों होती है, किन महिलाओं में ऐसा होने का ज्यादा चांस होता है, और किन केसेस में इस तरह की प्रेगनेंसी एक रिस्क बन जाती है। इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर्स से। ट्विन प्रेगनेंसी यानी मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, यानी एक से ज्यादा बच्चे अगर गर्भाशय में ग्रो करें तो उसे हम ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी भी कई प्रकार के होते हैं। कभी भी अगर एक एग और एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो जनरली उसमें सिंगलटन प्रेगनेंसी होती है। कभी कभी ओव्यूलेशन के दौरान एक एग जो है 2 स्पर्म से अगर फर्टिलाइज हो जाए, या ओव्यूलेशन के टाइम पे हमारे 2 एग्स और 2 स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएं, तो उसके कारण डीसीटीए या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस पैदा होते हैं। कभी कभी जो प्लासेंटा रहता है वो सेम रहता है, लेकिन जो एमनियोटिक सैक रहता है वो डिफरेंट रहता है। यानी 2 बेबीज जो रहते हैं वो अलग अलग सैक में ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जो ब्लड फ्लो मिल रहा होता है वो सेम प्लासेंटा के थ्रू मिल रहा होता है। बट कभी ये भी चांस होता है कि दोनों के दोनों बेबी जो होते हैं सेम सैक में ग्रो करें और एक ही प्लासेंटा से उनको ब्लड फ्लो मिले, तो वो थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होता है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव थेरापीज बढ़ रहे हैं, यानी आईवीएफ का केसेस या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन का केसेस या फिर आईयूआई के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो मेडिसिन हम देते हैं उससे कभी कभी एक एग्स ना डेवलप करके एक से ज्यादा यानी 2 या 3 एग्स डेवलप कर जाते हैं। तो वो दोनों एग्स अगर फर्टिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली ट्विन या फिर ट्रिपलेट भी कंसेप्शन होने का चांस रहता है। और अगर हम आईवीएफ देखा जाए तो कई बार जब भी कोई भी इनफर्टिलिटी सेंटर एग्स अगर फर्टिलाइज करता है तो कई बार 3 एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, तो रेयरली तीनों के 3 डेवलप कर जाते हैं। कभी कभी वो 3 ना डेवलप करके 1 डेवलप कर जाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों में ओव्यूलेशन इंडक्शन हुआ है या फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हुआ है या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ है, उनमें ट्विन या फिर जुड़वा बच्चे होने का चांसेस ज्यादा है। कभी कभी फैमिली में भी एक ट्रेंड होता है जुड़वा बच्चे होने का, उन लोगों में ही ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड वेरी रेयरली जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता है उसमें अगर हम प्रेगनेंसी करते हैं 35 प्लस में, तो हार्मोनल चेंजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एज दैट यू आर, आप 30 के नीचे रहते हैं, तो उस केसेस में भी ट्विन प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप जुड़वा प्रेगनेंसी या फिर ट्विन प्रेगनेंसी से प्रेग्नेंट है तो प्लीज घबराएं नहीं, अपना फॉलोअप थोड़ा ज्यादा रेगुलर अपने गायनेक के साथ करें, क्योंकि आपको ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, आपको ज्यादा फॉलोअप्स की जरूरत है। जुड़वा या 3 बच्चे कैसे बनते हैं ये समझ में आ ही गया होगा। पर अगर किसी महिला की ट्विन या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है तो जरूरी है कि समय समय पर जांच होती रहे, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों हेल्दी रहे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कैसे पता चलेगा आपके बच्चे की हड्डियां कमजोर हो रही है। बच्चों में कमजोर हड्डियों की बड़ी वजह रिकेट्स नाम की एक बीमारी है। बाकी बच्चों की तुलना में जिस बच्चे को रिकेट्स है या विटामिन डी की कमी है, उनमें हड्डियों का विकास ठीक तरह से नहीं होता। जैसे उन्हें बैठने में, खड़े होने में, चलने में या दौड़ने में समस्या होती है। ये चीजें बच्चा जल्दी सीख नहीं पाता है। हड्डियों और जोड़ों में सूजन रहती है और ये ज्यादातर कलाई और घुटनों के जोड़ में होता है। शरीर की जो लंबी हड्डियां हैं वो नरम होने के कारण कुछ टाइम के बाद टेढ़ी हो जाती हैं। लंबी हड्डियां हो गई जैसे आपके पैर में या हाथ में। ये ज्यादातर घुटने के आसपास देखने को मिलता है, जिसको नॉकनीज भी कहते हैं। ये खोपड़ी की हड्डियां एकदम नरम हो जाती हैं।
आगे की तरफ सूजन आ जाती है। छाती की हड्डियां भी विटामिन डी की कमी के कारण थोड़ा नर्म पड़ जाती हैं और उसके आसपास भी सूजन आ जाती है। रिकेट्स के कारण बच्चों में दांतों का विकास भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है, जल्दी टूटते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाइए। रिकेट्स जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो हड्डियां हमेशा के लिए मुलायम और कमजोर हो जाती हैं। समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए ब्रोकली को बॉईल क्यों नहीं करना चाहिए। ब्रोकली काफी हेल्दी सब्जी है, पर कई लोग इसे बॉईल करके पकाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रोकली को बॉईल करने से उसमें मौजूद विटामिन सी 33% कम हो जाता है। कई सब्जियों में ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में घुल सकते हैं। अब अगर आप बॉईल करने के बाद वो पानी फेंक दे रहे हैं तो सब्जी का आधे से ज्यादा पोषण तो आप वेस्ट कर रहे हैं। बेहतर है आप उस पानी को सूप के लिए इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप आटा गूंथ रहे हैं तो उसमें वो पानी डाल लीजिए। ब्रोकली को बनाने का बेस्ट तरीका है उसे पैन फ्राई करें या फिर सॉटे करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है, नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग, दोपहर 12 बजे से। तो जरूर देखिए।